हेलो एवरीवन, सो दिस इज आवर न्यू लेक्चर ऑन क्वांटम केमिस्ट्री। सो यहाँ से हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं व्हाट वी स्टडीड अर्लियर। हमने पढ़ा था पोस्टुलेट्स। ओके, सो एज वी नो पोस्टुलेट वन क्या कहता था हमें कि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना चाहते हैं कि वो जो आयन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो सिस्टम हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द स्टेट फंक्शन। ओके, एज यू नो हर तरह के लिए स्टेट फंक्शन कैसे होता है। एंड आफ्टर दैट फॉर पोस्टुलेट टू एज वी नो अगर वो ऑब्जर्वेबल होगा, ओके, इस पर डिपेंड करेगा, तो वो लीनियर और हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ओके, सो दिस आल्सो यू नो। ओके, सो नेक्स्ट वी डिड द पोस्टुलेट 3। ओके, पोस्टुलेट 3 ने क्या कहा था? पोस्टुलेट 3, वी मेक द मेजरमेंट, द आंसर इज गारंटीड टू बी द आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। ओके, एसोसिएटेड विद द ऑब्जर्वेबल दैट यू आर मेजरिंग, और सी योर आंसर विल ऑलवेज गारंटीड टू बी आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। अगर वो ऑब्जर्वेबल होगा, अगर आपका आंसर ऑब्जर्वेबल होगा तो गारंटी है कि वो एक आइगन वैल्यू होगी ही होगी। और मैं आइगन वैल्यू आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लें। ओके, सो नेक्स्ट, अब एक चीज और आप इसमें देखेंगे। मान लीजिए कि जो आपने समझ लीजिए, आपने एक बार आज एक सैंपल लिया, उसका कुछ आंसर आ गया। आपने दूसरी बार एक और सैंपल लिया, उसका कुछ आंसर आ गया। तीसरी बार लिया, उसका कुछ आंसर आया। अब इसका आंसर कुछ और है, इसका आंसर कुछ और है, इसका आंसर कुछ और है। अब ऐसे आप 100 टाइम्स ले रहे हैं। अब 100 टाइम्स आपके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो अभी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप तो आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका एक्चुअल आंसर क्या है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एवरेज निकालेंगे। ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट के लिए एवरेज निकालने के लिए हमारे पास, ये देखिए, अगर एवरेज निकालते हैं हम, ये देखिए ए है हमारे पास। ओके, अगर ये कोई सिस्टम ले रहा हूँ मैं ए, अगर इसकी एवरेज निकालनी है तो क्या करेंगे? ये देखिए, ये हमारे पास जो फंक्शन है हमारा। ओके, ये फंक्शन के साथ हमने क्या लगाया? ऑपरेटर, ये ऑपरेटर लगता है। अब फंक्शन को मोड से हटा देते हैं, तो मैंने बताया था कि जो फंक्शन का यहाँ से अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा वो, ठीक है, वो लगा देते हैं। और साथ में हम डी टॉर्क लगा देते हैं। ये भी आपको पता है अभी कहाँ से आया है। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू जो नंबर्स होंगे हमारे, है ना, सो डी टॉर्क। जस्ट लाइक अगर आपके ऊपर वैल्यू n1 से n1 v1 प्लस n2 v2 v2 प्लस n3 v3, तो आप क्या करते हैं? आप सबको डिवाइड कर देते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 से। तो उसी तरह से हमने क्या करा है, जस्ट इन सब की वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज लिए हैं हमने, उसको नीचे वाले टोटल वैल्यूज से डिवीजन दे दिया। जस्ट इतना सा काम करा है हमने पोस्टुलेट 3 में। अगर हमारे पास वैल्यूज ज्यादा हो तो, ओके, सो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ थिंग जो आपको थोड़ी सी पता होती है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम पोस्टुलेट 4 में। सो व्हाट इज पोस्टुलेट 4? द स्टेट फंक्शन ओबेज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब जो हमारा स्टेट फंक्शन होगा, अभी हम पढ़ के आए हैं, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया कि वो जो हमारा फंक्शन होगा, वो ऑब्जर्वेबल होगा, वो आइगन आइगन वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ओके, ऑलवेज गारंटी होगी आइगन वैल्यू, ऑपरेटर जो होगा वो, ऑपरेटर का जो आइगन वैल्यू होगा वो हमेशा ऑब्जर्वेबल पे मेजर करा जाएगा। ओके, अब पोस्टुलेट 4 क्या कर रहा है? जो स्टेट फंक्शन होगा वो हमेशा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, इस पे डिपेंड करेगा हमेशा, मतलब इसके इक्वल होगा वो। ओके, सो अब जस्ट जस्ट लाइक दिस, अब मान लेते हैं कि फॉर हाइड्रोजन, अभी हम एक हाइड्रोजन के बारे में पढ़ के आए हैं। आपने ग्राफ देख चुके हैं बहुत अच्छे से, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है। ओके, यहाँ से हमने इतनी डिस्टेंस लिया था, एक्स डिस्टेंस। ओके, आज का लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, जस्ट ये पोस्टुलेट खत्म कीजिए, फिर नेक्स्ट जो हमारा सबसे मेन है वो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो जस्ट इसे हम पहले खत्म करते हैं, इसे समझते हैं पूरा अच्छी तरह से। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास है, हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, अब हाइड्रोजन के लिए हमने एक वैल्यू निकाली थी, अगर आपको याद होगा तो। अभी अभी हम हाइड्रोजन के लिए वैल्यू निकाल के आए थे, वो क्या था? वो थी हमारे पास, देखिए सबसे पहले तो हम इसी समझते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हम एच, हैमिल्टोनियन जो इक्वेशन है हमारी, उसको यहाँ पे पुट करते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो ये वैल्यूज तो वैसे ही रहने वाली है, ये अब आई एच, ये ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक्स टी। ओके, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही है सिर्फ, तो इसलिए अब ये किसकी इक्वल होगी? ये हमेशा होगी हैमिल्टोनियन और उसके वेव फंक्शन के मल्टीपल के इक्वल। मींस एच हमने क्या निकाला था इसके लिए, आपको याद होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ से, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स टी, और ये सारा इसमें क्लोज हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी। ये ओके, ये हमने एच लिखा है, ये हमने एच की जगह पुट कर दिया।
तो ये ओबे करेगा। अगर कोई चीज इस चीज को, अगर अगर कोई ऑब्जर्वेबल है तो वो इस चीज को भी ओबे करेगा कि वो हमेशा इक्वल होगा श्रोडिंगर इक्वेशन के, और ये फंक्शन हमेशा श्रोडिंगर इक्वेशन जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है ये वाली, इसको ओबे करेगा। ओके, तो ये इसको ओबे करेगा, तभी वो स्टेट फंक्शन होगा हमारा। ओके, तो वो स्टेट फंक्शन माना जाएगा। अब मान लीजिए ये तो हमने हाइड्रोजन के लिए ले लिया, अगर मैं बात करूं हीलियम के लिए, अगर हमने हीलियम के लिए भी बात करी थी, अब हीलियम क्या है, रूम में छोड़ दिया हमने, छोटे बॉक्स में छोड़ दिया था, तो वो तो कहीं पे भी स्प्रेड हो सकता था, कहीं पे भी घूम सकता था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पर एक सिर्फ एक एक्सेस नहीं होगी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, वहां पर कितने एक्सेस होंगे, 3 एक्सेस होंगे। अब हमें यही वाली चीज लेनी है दोबारा से। ओके, बट इन द नेक्स्ट पेज। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब देखिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ श्रोडिंगर इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन में लिख देता हूँ, ये रही करली हाई कौन करली टी इज इक्वल टू एच कैप साई। ओके, सो ये हमारे पास अब इसके इक्वल होना है। अब एच की वैल्यू हमने निकाली थी, वो सबके लिए थी, तो आपको पता होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी। अब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के लिए। अब एच की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वहां पे एच की वैल्यू हमने निकाली थी एच क्रॉस बार डिवाइडेड बाय 2m। अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हम यहाँ पे सब कुछ लिखेंगे, करली स्केयर कौन करली एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, ऐसे 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 करके। ओके, सो नहीं, इतना सारा लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ पे क्या लिख दें डायरेक्टली, डेल स्केयर, और उसके बाद हम क्या लिखते थे, v। ओके, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल आपको पता है कि इसमें होती ही नहीं है, आप अपने लास्ट टाइम करके आए थे कि जो चीज रोटेट कर रही है हवा में उसकी पोटेंशियल होती ही नहीं है, तो वो नहीं होगा। तो बाद में हम ये लिखेंगे, इसको बंद कर देंगे, और बाद में हम ये लिखेंगे, ये क्या होगा, ये भी तीनों में होगा, एक्स वाई जेड और टी में होगा। ओके, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, बट आई एम लेजी, आई एम वेरी लेजी, तो मेरे से ये लिखा नहीं जाएगा इतना बड़ा, तो आप चाहें तो आप एक्सपेंडेड वे में इसको लिख सकते हैं। ओके, सो चलिए यहाँ पे हमारे पोस्टुलेट्स होते हैं सभी के सभी खत्म। तो आपको ये पता लग गया है कि ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो अभी हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये क्वेश्चन को आप, ये जो टॉपिक है ये आपको, इसको आप बहुत अच्छे से देखें। दिस इज फॉर द 1 डायमेंशन बॉक्स, 1D बॉक्स के लिए। ओके, अब अभी बहुत सारे लेक्चर में भी आपने कभी सुने हो 1D बॉक्स के, आपने बहुत कुछ पढ़ा हो, but one thing why we are using, what is the physical significance of this 1D box? Okay, so to know the significance, physical significance of this topic, you have to see very concisely. Okay, जो हम next करने जा रहे हैं, let we see कि 1 dimension के लिए हम क्या करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास एक कोई ऑर्बिटल, एक कोई एटम है हमारे पास, मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, वो इधर की तरफ मूव कर सकता है। ओके, ऑन दिस एक्सिस। ओके, ऑन दिस एक्सिस। ओके, सो कहते हैं कि वो यहाँ से, यहाँ पर हम इसको मानते हैं 0। ओके, यहाँ 0 से लेके वो एल पॉइंट, ये यहाँ तक मानते हैं, वो यहाँ तक प्रेजेंट है। ओके, यहाँ सिर्फ प्रेजेंट है, सरफेस पर प्रेजेंट है। ओके, सो लेट वी अज्यूम कि इसके इधर की साइड जाने पे, इसके अगर मैं इधर की साइड जाता हूँ, इधर की साइड, तो उसका जो पोटेंशियल होगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, अब ये इन्फिनिटी क्यों होगा मैं बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा, पूरा प्रूव करूंगा। और अगर वो इधर चला जाएगा तो वो फिर भी इन्फिनिटी ही होगा। इट्स जस्ट लाइक दिस, ये एक बॉक्स जैसा बन जाएगा इस तरह से। इट मींस कुछ इसके पार नहीं जा पाएगा। ओके, इसके अंदर वैल्यू तो 0 रहेगी। ओके, बट इसके बाहर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, और इसके बाहर पोटेंशियल कितना होगा, वो इन्फिनिटी होने वाला है। ओके, अब इस चीज को समझने के लिए कि हाउ द वैल्यू ऑफ दिस इज इन्फिनिटी, अब सिर्फ सेंटर में 0 क्यों है और बाहर इन्फिनिटी क्यों है। ओके, जस्ट लाइक कि x की वैल्यू जो होगी वो 0 और l के बीच बीच में ही रहेगी हमेशा। ओके, सो इस चीज को समझने के लिए आप एक, हम केमिकल वे से पढ़ रहे हैं। ओके, सो क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स नहीं है, सो हम इससे क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या नीड है हमें, तो हम एक केमिकल एक एग्जांपल लेंगे। ओके, एक ऑर्गेनिक का हम एक एग्जांपल लेते हैं। द एग्जांपल इज दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। ओके, सो दिस इज हेक्स 1,3,5 ट्राइन। ओके, सो ये हमने एक एग्जांपल लिया। अभी आपको पता है कि ये रेजोनेंस शो करेगा, दिस डबल बॉन्ड विल गो थ्रू देयर एंड दिस डबल बॉन्ड गो थ्रू देयर, एंड इस तरह से अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पर हर एक के ऊपर एक एक डॉट प्रेजेंट है, तो ये डॉट यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेगा। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। दिस CH2, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कुछ, अगर मैं इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूं, इस तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड CH 6 बनाते हैं इसमें। ओके, सो दिस इज CH2। ओके, सो इसके ऊपर इस तरह से आप समझिएगा, हर के ऊपर एक एक आयन है, हर के ऊपर एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
ओके, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास। ओके, सो अब आप समझिएगा कि यहाँ पर हम ये पता, अगर हम यहाँ पे सिर्फ इसको छोड़ देते हैं हम अभी के लिए, बॉक्स के लिए, अभी जस्ट इस एग्जांपल को समझते हैं कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पर आप पता करके बताइए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास Vx पोटेंशियल कितना है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उनमें। तो आप अगर इस माइक्रो लेवल पे इसको फाइंड करने जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जब यहां पर था इलेक्ट्रॉन, देखिए ना, वो यहां से ऐसे घूम के जाएगा, फिर इधर से इससे इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा, फिर ये इधर घूम के जाएगा, फिर ये यहां घूम के जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए यहाँ हर एक के पास एक आयन है। सो एक आयन ये अगर यहाँ पर जाएगा इस तरह से, तो ये आयन इधर से इस तरह जाएगा, ये दोनों बेंड करेंगे ना इस तरह से, तो ये जब इस तरह से बेंड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से कंबाइन करेंगे। ओके, सो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से आयन थे। अभी जब ये यहां पर था तब इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर था, तब इसकी जो पोटेंशियल वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी। ओके, समझिए इस चीज को, अगर जब ये बहुत दूर था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा थी, पर जैसे जैसे ये पास आता गया, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ओके, इसके बिल्कुल नीचे, अब जैसे जैसे ये यहाँ आता गया, यहाँ पर तो बहुत हाई थी, पर जैसे जैसे ये इधर से इधर मूव करता गया, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज के पास आता गया, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम होने लगी अराउंड, जाते 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 एक टाइम पे आगे वो जीरो हो गई। ओके, कहाँ पर जीरो हो जाती है वो, अराउंड यहाँ पे। अब फिर दोबारा से वो बढ़नी शुरू हो गई, फिर दोबारा से जीरो हो गई, कुछ इस तरह से हो रहा था। पहले वो बहुत ज्यादा थी, पर जैसे जैसे वो पास आ रही थी वो डाउन हो रही थी। ओके, ये देखिए वो डाउन हो गई। अब उसके बाद वो फिर से शुरू हो गई चलनी। ओके, दूर आ रही तो यहाँ पे आई, और फिर वो ऐसे, और यहाँ पे वो फिर से कम होने लग गई पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद वो फिर से चलने लग गई, और वो फिर से कम होने लग गई। इस तरह से वो बढ़ रही थी और फिर कम हो रही थी, और फिर जीरो हो गई, फिर बढ़ी, फिर जीरो हो गई, और फिर बढ़ी, और फिर जीरो हो गई एट लास्ट। ये कुछ इस तरह से कुछ हमारे पास पैटर्न बन के आया। अब देखिए इसमें बड़े ध्यान से आप एक चीज को देखिए कि ये जो हमारे पास पोटेंशियल का जो ग्राफ बन के आया आपके सामने, कि पोटेंशियल पहले बहुत ज्यादा था, फिर इसमें अचानक से पोटेंशियल बहुत कम हो गया, फिर पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो गया, फिर पोटेंशियल बहुत कम हो गया, इस तरह से ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन आई है। तो हम इसको समझेंगे कैसे? अगर मैं इसको डायरेक्टली ये देख के बोलूं कि जहां पर तो डबल बॉन्ड या कोई बॉन्डेज स्ट्रक्चर आ रही है, मतलब यहां पर ये बॉन्ड कंबाइन हो है, वहां पर जो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो बहुत कम थी। ये देखिए, जहां जहां बॉन्ड आ रहे हैं वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम आ रही है। ओके, जहां जहां बॉन्ड आ रहे हैं वहां वहां जो एनर्जी है उसकी सबसे कम आ रही है, पर जहां जहां बॉन्ड नहीं आ रहे थे, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज ये आ रहे थे, ऐसे आयंस आ रहे थे, वहां पे चार्ज एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा थी। अब अगर इसको इसको इससे रिलेट करें तो मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो मेरे पास, ये जो मैंने बनाया अभी, जो ऐसे दिखता है कुछ, अब इसमें अगर मेरे को ये पता करना हो कि यहां पर कितनी एनर्जी थी, देखिए इन्फिनिटी तो मैं नहीं बोलूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी था। ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, पर यहाँ पर अराउंड जीरो जीरो पोटेंशियल है। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको बहुत ज्यादा ना बोलते हुए इजी, जस्ट फॉर इजी करने के लिए मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर तो इन्फिनिटी वैल्यू है। ओके, इन्फिनिटी है पोटेंशियल हमारे पास। तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बना दूं, ये मैंने बना दिया, और ये मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ये मैंने कुछ ऐसे बना दिया। अब देखिए यहाँ जो जो तो बॉक्स में प्रेजेंट है, जो जो तो बॉक्स में प्रेजेंट है, उनमें पोटेंशियल कितना है, x इज इक्वल टू जीरो। पर जो जो बॉक्स के बाहर जाएंगे, मीन्स इस तरह से बाहर है, जो हायर वैल्यू में है, वो जहां मर्जी हो सकते थे, इसके पास नहीं होने चाहिए बस, तो वो क्या होने चाहिए, वो इन्फिनिटी होने चाहिए। एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वहां पे इन्फिनिटी वैल्यू में आना चाहिए। अब अभी ये बात समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ पे एक्स को जीरो क्यों ले रहे हैं, और इसके बाहर की स्टेट्स में हम इसको इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इस एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं। अभी अगर आप ये बात बड़े अच्छे से समझ गया तो आपको अभी चीजें करनी बहुत इजी हो जाएंगी। ओके, सो अब हम ये चीज कर चुके हैं, अभी हम ये चीजों को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं आपके लिए। ओके, जस्ट क्योंकि अभी ये तो समझाने के लिए था, हम इस एग्जांपल से ही इसको फॉलो करके करेंगे। ओके ओके, सो चलिए ये इरेज हो गई। सो अब चलते हैं हम इस एग्जांपल के साथ। अभी अगर आप उस जो मैंने आपको अभी बता के हटाऊं, उसको जो एग्जांपल समझाई है मैंने, अगर आप उसको दिमाग में रखेंगे तो इस चीज को समझना बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। ओके, डायरेक्टली इसको समझना कंफ्यूजिंग होगा, बट ये देखिए अभी अब मैं आपको ये चीज समझा चुका हूँ कि जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम जीरो रखते हैं, पर उसके बाहर की जो वैल्यू है उनको इन्फिनिटी, मतलब पोटेंशियल वैल्यू जो है उनको इन्फिनिटी रख लेते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि जो वी एक्स है, ओके, मैं कुछ ऐसे बोल देता हूँ आपको, ऐसे लिख सकते हैं, हम बोलते हैं वी एक्स जो है वो जीरो होगी अगर x जो होगा वो जीरो और l के बीच में होगा, और जो वी एक्स होगी वो इन्फिनिटी होगी अदरवाइज।
अदरवाइज मीन्स बाकी सारी जगह पर इसको छोड़ के, सेंटर एक्स एंड 0 को छोड़ के बाकी जिस भी जगह पे होगा वो इन्फिनिटी वैल्यू देगा। ओके, अब बात आ रही है, हम कोई भी चीज करते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं वो किसके बेसिकली, जो हम कोई भी कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे तो वो टाइम डिपेंडेंट से ही होगी। ओके, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अभी भी मैंने पढ़ाई तो उससे होगी। ओके, हम अभी अभी पढ़ के आए, इसीलिए मैंने इस लेक्चर में रखी वो आई एच। ओके, ऐसे लिख लेंगे एक बार हमने पूरा, ये देखिए अब ये आपको पता है ये एक्स, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्स में है। ओके, ये एक्स एक्सिस में है तो इसलिए मैंने ये इजी लिया, तो एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम। ओके, सो ये भी एक्स एक्सिस में है। अभी देखिए कि ये जो आया ना, ये सिर्फ एक एक एक्सिस में रोटेट कर रहा है। अब अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें या फिर कहो इसे हम ऐसे लिख देते हैं, ये सारा जो आया ना, इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं इन सबको, ई साई एक्स इज इक्वल टू एच कैप साई एक्स। ओके, सो ये वैल्यू ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आ गई है क्योंकि एक एक्सिस में जा रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट है। सो टाइम इंडिपेंडेंट है तो हमें यहाँ टाइम की नीड नहीं है यहाँ पे। ओके, हमने टाइम को उड़ा दिया, टाइम 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 डिपेंडेंट क्राइटेरिया नहीं है, ये टाइम इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया है। ओके, सो यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे h की वैल्यू पुट करते हैं। एज यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h देयर, अगर x एक्सिस में है तो सिर्फ एक x एक्सिस की वैल्यू पुट कर देंगे। h हार्मिल्टनियन की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस एच स्केयर अपॉन 2m करली स्केयर अपॉन करली एक्स स्केयर। ओके, एक्स। ओके, सो बाहर क्या आएगा हमारे पास, बाहर आएगा हमारे पास साई एक्स। ओके, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, h की वैल्यू हमने ये पुट कर दी और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास ई साई एक्स। तो ये वैल्यू हमारे पास बहुत अच्छी सी आ चुकी है, ये आपको इतनी बात तो पता लग गई होगी। अब देखते हैं इस बात को समझते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसको ऐसे फर्ज करते हैं कि यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट रीजन दे देता हूँ, इसको सेकंड रीजन दे देता हूँ, इसको थर्ड रीजन दे देता हूँ। सो फॉर द रीजन नंबर 1, अगर यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी है। ओके, अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है तो अगर यहाँ इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से कुछ भी प्लस कीजिए वो इन्फिनिटी ही होगा। और यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करके करके लेने आऊंगा मैं यहाँ पर, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो साई एक्स की वैल्यू होगी इधर आ जाएगा, साई एक्स की वैल्यू होगी तो वो 0 के इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी वैल्यू 0 है, ओके, माने अगर हमारे पास जो सिस्टम है यहाँ पे उसकी वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ वैल्यू किसकी निकालेंगे हम, जस्ट सेकंड पार्ट की। ओके, जो अंदर सेंटर में है हमारे पास, ओके, रीजन नंबर 2 की। ओके, सो चलिए चलते हैं हमारे पास, अब देख लेते हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं इसको। सो अगर मैं वी एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0, अगर ये 0 लिख देता हूँ तो क्या मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ई साई एक्स इज इक्वल टू, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी लिखा हुआ दे देता हूँ। ये देखिए आपके सामने मैंने वी एक्स को क्या कर दिया, 0 कर दिया, और ये साई एक्स सीधा इसमें यहाँ से आ गया, क्योंकि सेंटर वाले को ले रहे हैं हम, जो सिर्फ रीजन 2 है उसको देख रहे हैं, बाहर वाले को तो देखना ही नहीं हमने, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी है, वो तो 0 हो जाएगी वैल्यू। ओके, सो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, अब हमें ये वैल्यू को, ये हमारे पास इस वैल्यू को हमें अलग रखना है और इस वैल्यू को हम उधर ले जाते हैं। तो अगर इसको वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या करा, 2m को उधर ले गए हम। ओके, सो ये चीजों को हम सभी को उधर ले गए, बस ये चीजें हमने छोड़ दी, h को नीचे ले गए हम। ओके, सो ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे ये लिखने के लिए भी मेरे को बहुत बहुत बार लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट यूज कर लूंगा, इस चीज को हटा के मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज कर दूंगा। क्या कांस्टेंट यूज कर दूंगा मैं, k कांस्टेंट यूज कर दूंगा, तो यहाँ पे k माइनस k स्क्वायर यूज कर दूंगा। तो साई एक्स इज इक्वल टू करली एक्स की ये वैल्यू यूज कर दूंगा। ओके, तो ये वैल्यू मेरे पास यूज हो जाएगी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये वैल्यू हमारे पास यूज हो जाएगी, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो दिस इज क्लियर। ओके, सो ये बात आप समझ गए होंगे ये किस तरह से रिप्रेजेंट हुआ था। अब देखिए अगर इसको अगर मैं ये बोलूं कि देखिए इसके बाद आपको डेरिवेशन करने की नीड नहीं है। देखिए मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप इनको याद नहीं भी रख पाए तो आप जो लास्ट स्टेटमेंट्स होती हैं इनको समझने के बाद आपको वो याद रह जाती हैं, ये बड़ी बात होती है कॉम्पिटिशन्स के लिए। ओके, तो आपको जस्ट सुनना होता है अच्छे से कि बात हो क्या रही है, उसके बाद क्वेश्चंस करने इजी हो जाते हैं अगर आपने सुने। सबको याद करना जरूरी नहीं है यहाँ पे। ओके, ये डिराइव हो जाते हैं खुद ब खुद। सो दिस इज साई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ये ड्राइव होगा यू साइन के एक्स, इसकी डेरिवेशन करनी है, जस्ट सिंपल डबल डेरिवेशन है सी, इसकी डबल डेरिवेशन करते हैं तो मैथमेटिकली इसकी वैल्यू कुछ ए साइन के एक्स प्लस बी कॉज ए एक्स, ये वैल्यू निकल के आएगी। ओके, सो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इसकी ग्राफिंग करता हूँ, ओके, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा,
ये देखिए मैं ग्राफ किस किस में बनाऊंगा, मैं साई एक्स में ग्राफ बनाऊंगा, ये जो हमारे पास साई एक्स है, और अदर मैं एक्स बनाऊंगा, किस में ग्राफ बनाता हूँ। और जो ग्राफ हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ओके, सो आप एक चीज को बड़े ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में जो चीज देखने वाली है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो आपको अच्छी नहीं लगनी चाहिए। मान लीजिए ये हमारे पास क्या था, ये बाउंड्री थी। ओके, वैसे मैंने ग्राफ बनाया, पर मान लीजिए ये बाउंड्री के बीच का ग्राफ है। अगर ये कहते थे हम कि जो पोटेंशियल वैल्यू है वो इसके पीछे कितनी है, 0। ओके, बहुत अच्छी है। इसके बाद भी कितना है पोटेंशियल, नॉट 0 सॉरी, इट्स इन्फिनिटी। और यहाँ पे भी पोटेंशियल वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है। ओके, इट मींस वो यहाँ पे तो वैल्यूज कितनी होगी, साई एक्स की वैल्यू 0 होगी। एक्स मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे एक्स हो सकता है 0, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। यहाँ पे हो सकता है कोई कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0। ओके, पर जब ये 0 से यहाँ आता है, और यहाँ आने के बाद ये इस पॉइंट पे, मतलब 0 से L लिया था ना हमने, तो ये 0 पर तो 0 होना चाहिए था। ऐसे देखिए ना, इसको पीछे लेके चलता हूं, अगर ये मैं इसको पीछे लेके चलता हूं ग्राफ को, तो ये तो यहाँ पे कोई वैल्यू दिखा रहा है, ये इतनी वैल्यू ऊपर कैसे ले जा सकता है, क्योंकि अगर ये यहां पर से ये कि यहां तक ही है, तो ये तो यहां से शुरुआत होनी चाहिए इसकी। तो ये वाई फाइनाइट, ये फाइनाइट क्यों है कोई वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू क्यों है यहाँ पे, क्यों कोई वैल्यू आ रही है इसकी। तो मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग यहाँ पे जो हमने समझनी है। ओके, कि एनालॉग बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, तो इसी को हम कहते हैं, यहाँ पे जो हम अज्यूम करते हैं, इसको हम कहते हैं बाउंड्रीज कंडीशन। ओके, सो बाउंड्रीज कंडीशन, बाउंड्रीज कंडीशंस पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, सो बाउंड्रीज कंडीशन ये है हमारे पास, यह वैल्यू क्यों है हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए 0 पे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था। ओके ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था, इस तरह से कुछ, तो ये ऊपर क्यों आई, सो दिस इज द थिंग। सो चलिए हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। सो जब सबसे पहले चेक करते हैं ये वाली वैल्यू के साथ, ये हमने जो इक्वेशन बनाई है, सो सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं ये वाली। ओके, आपके लिए लिख ली। अगर हम इन द पार्ट 1 अगर हम ये देखते हैं कि पहले पार्ट में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जो साई है उसकी वैल्यू हम रखते हैं 0। ओके, साई 0 की वैल्यू रखते हैं हम 0, यहाँ 0 से लेने लगे। बाउंड्रीज कंडीशन देख रहे हैं ना, तो पहली बाउंड्री क्या है हमारी 0, तो इसमें वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, तो हम इसकी वैल्यू कितनी रख देते हैं 0। तो यहाँ पे जितनी जितनी वैल्यूज है, ये देखिए साई 0 तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इज इक्वल टू ए साइन। ओके, सो यहाँ पे के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सारी की सारी 0 हो जाएगी, प्लस बी कॉस के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कॉस 0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 0 1 हो जाएगा और sin 0 साइन ही रह जाएगा। सो a साइन, मतलब यहाँ पे sin 0 1 हो जाएगा, सो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी आई एम रियली सॉरी, sin 0 0 हो जाएगा, सो ये सारा 0 हो जाना है, cos 0 1 हो जाएगा, सो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 0 आ चुकी है। ओके, सो दिस इज अ गुड थिंग, हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। ओके, अब हम दूसरी वैल्यू चेक करते हैं l के लिए। अगर मान लेते हैं हम साई की वैल्यू l की वैल्यू के लिए देखते हैं हम, मतलब ये लास्ट वैल्यू के लिए देखते हैं हम, a साइन के एक्स प्लस, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पता है कि b की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं g की वैल्यू 0 ही पुट कर देता हूँ, तो x, तो ये तो सारी 0 हो गई, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ चुकी है, a साइन के एक्स। अब आपको पता है कि ये वैल्यू किसके, इसमें भी जो l जो, अब इस तरह से समझिए इसको कि अगर ये वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये यहाँ पर भी तो 0 होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इस बाउंड्री पर 0 आएगी, तो इस बाउंड्री पर भी तो 0 आनी चाहिए। बाउंड्रीज पर थोड़ी वैल्यू होती है यार, बाउंड्रीज पर तो 0 वैल्यू रहती है ना, उसके बाद ही ग्राफ शुरू होता है ना, 1 2 3 4। अगर मैं आपको ये कहूँ ये ग्राफ है हमारे पास, तो यहाँ पर तो 0 ही होगा ना, तभी तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ शुरू करेंगे हम। ऐसे थोड़ी है कि स्टार्टिंग में आप 1 रख लेंगे तो ग्राफ यहाँ से शुरू करेंगे, इसका मतलब तो ग्राफ माइनस से शुरू हो गया है, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इधर इधर तो आयन हो ही नहीं सकता हाइड्रोजन, वो तो बंद है बॉक्स में, है ना, वो तो बंद है बॉक्स में, बॉक्स के बाहर जा ही नहीं सकता वो, सो इट मींस ये गलत होगा। तो अगर ये साई एल यहां पर भी 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए साइन के एक्स 0 हो गया। ये बहुत डिस्टर्बिंग थिंग थी। अगर ये वाली वैल्यू हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ए की वैल्यू को 0 ले लेता हूं, इसका मतलब ये होता है कि साइन के एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आयन है हमारा, वो अंदर भी प्रेजेंट नहीं है, बाहर तो प्रेजेंट है ही नहीं है, अंदर भी प्रेजेंट नहीं है, अगर मैं इसको 0 मान लेता हूं, पर अंदर तो प्रेजेंट है, अंदर तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने। ओके, सो यहां पे हमने क्या करा है, फिर सिर्फ एक ही कंडीशन में ऐसे हो सकता था कि ये इस एक ही कंडीशन में सिर्फ इसको प्रूव करा जा सकता था कि सिर्फ आयन जो है वो अंदर ही प्रेजेंट है, वो बाहर प्रेजेंट नहीं है, जब हम के एल की वैल्यू या के जो के एक्स है इसकी वैल्यू हम क्या रख दें, एन पाई रख दें।
अब n क्या हो सकता था, n हो सकता था 1 2 3 4 5, ओके, इस तरह से। अगर ये वैल्यू हम रखते हैं 0 1 2 3, ओके। अच्छा, जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर जीरो पुट करेंगे तो अगेन साइन जीरो जीरो फिर से जीरो हो जाएगा, इसका मतलब फिर से अंतर नहीं है, तो जीरो नहीं हो सकता। 1 से वैल्यू हम कुछ भी ले सकते थे, ओके, जैसे 180 हो गया यहाँ पे, ओके, 360 हो गया। तो अगर ये वैल्यू लेते हैं हम, तो ये वैल्यू सिर्फ अंदर के लिए इस चीज को प्रूव करती है। तो आपको ये चीज समझ लगी सबसे पहले। अभी मैं आपको एक इक्वेशन दिखाऊंगा जो यहां से हम एक्सेप्टेबल इक्वेशन लेंगे, जो सिर्फ आपको समझनी है, ओके। यहां तक ही आपको इक्वेशन, अगर आपको ये चीजें सिर्फ समझ लग रही हैं, ठीक है, बस आपको जो याद रखना है वो आपको वो दिखा देता हूं। अब समझिए, अब हमारे पास k की वैल्यू हम क्या लेते हैं, k इज इक्वल टू 2me डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ओके। और अगर मैं यहां से e की वैल्यू निकालना चाहूं तो e क्या आ जाएगी हमारे पास, h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m और k की स्क्वायर, ओके। और एज यू नो यहाँ पे हमने k की वैल्यू क्या ले रखी है, k इज इक्वल टू n पाई l। सो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से पुट कर दूं, e इज टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई अपॉन l की होल स्क्वायर। सो अगर मैं इसको खोल देता हूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो e की वैल्यू बनेगी हमारे पास, e की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n स्क्वायर, इसको खोलते हैं, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml, मिलीलीटर से याद कर लीजिए इसको, 2ml स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। और यही वैल्यू है, यही इक्वेशन है जिससे हम कोई भी आइगन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसकी हेल्प से अगर n की वैल्यू में 1 पुट कर देंगे तो फर्स्ट आइगन वैल्यू, 2 पुट कर देंगे सेकंड आइगन वैल्यू, 3 पुट कर देंगे थर्ड आइगन वैल्यू। सो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो कम से कम इतना तो कर लीजिए कि आप ये वैल्यू को याद कर लीजिए, e की वैल्यू को, ओके। तो आपको ये वैल्यू बहुत काम आने वाली है, जिससे हम आइगन वैल्यू को फाइंड करते हैं, ओके। सो यहां से हम नॉर्मलाइजेशन वैल्यूज को निकाल लेंगे इन फ्यूचर में, ओके। सो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ओके। सो ये देखिए, ये थे हमारे नॉर्मलाइजेशन वैल्यूज, ओके, कंडीशंस थी जो नॉर्मलाइजेशंस की, जिसमें हमें a की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ओके। जस्ट मैं उसको डेराइव नहीं कर पाऊंगा, ओके, वो डेराइव हो सकती है बट जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, वैल्यू हमें पता रखनी है अंडर रूट 2 अपॉन एल। सो जो a की वैल्यू आई है वो इतनी आई है, ओके। सो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो हमारे पास साई x की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, सो अंडर रूट 2 अपॉन एल, जो हमारे पास साइन है, ओके। सो दिस इज n, ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, n पाई x अपॉन एल, ओके। सो ये भी वैल्यू है, ओके। बट ये आपको a की वैल्यू याद रखनी है और e की वैल्यू तो आपको प्रॉपर्ली याद रखनी है, ओके। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स वी विल डू फ्रॉम हियर और फ्रॉम द नॉर्मलाइजेशन व्यू, और आपको नॉर्मलाइजेशन तो आपको पता लग गया है कैसे करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट देखेंगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में, अगर हम 3D बॉक्स में अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो, और उसके बाद हम चलेंगे परटर्बेशन थ्योरम्स वगैरह पर, ओके। सो एक बात आप ध्यान रखिए कि जो ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें ये पता करना था, ये देखिए आप ध्यान से अगर इसको चीज को दोबारा देखेंगे आप, तो हम ये पता करना चाहते थे कि ये जो हमारा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड थे, वो उनमें Vx पोटेंशियल वैल्यू है कितनी है। सो पोटेंशियल वैल्यू को पता करने के लिए हमने इसको रखा और देखा कि यहाँ पर जीरो है, बाहर तो मैक्सिमम है, और जहां पर जीरो है उसकी वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करी। पर जब हम इक्वेशंस बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हमें ये पता लगा कि वो हर जगह पर जीरो आ रही है, तो हमने उसको सही करने के लिए थोड़ी सी इक्वेशन में बदलाव किए, और यहाँ पर हमारे पास आइगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन निकल के आई जो ये थी, ओके। बस इतनी सी चीज आपको पता रखनी है, ओके। जो आइगन वैल्यू है उसकी वैल्यू को पता रखना है, ओके। सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके। मैं कोशिश करूंगा आपको मोर अच्छे से समझा सकूं, ओके। सो थैंक यू।